हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं दिवाली स्पेशल चंद्रकला की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये मार्केट में जो चंद्रकला मिलती है, इससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप घर में इजीली बना सकते हैं। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा ये रेसिपी। चांद जैसा खूबसूरत चंद्रकला की रेसिपी को इस दिवाली में आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए। मैं ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी वे से बताऊंगी। तो चलिए चंद्रकला की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रकला बनाने के लिए यहाँ पे एक परात लेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा मैंने 2 कप लिया है भर भर के। और इसमें क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा 2 पिंच नमक। इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। इसमें नमक आप स्किप भी कर सकते हो, पर 2 पिंच नमक डालेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। आप बेकिंग पाउडर की जगह 2 पिंच बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ों को एक बार हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अभी इसमें मोइन के लिए डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून घी। आप घी के जगह तेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी डालने से ना चंद्रकला बाहर से बहुत क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट रहता है। तो ज़रूर घी ही डालिए। तो मैंने यहाँ पे डाला है 3 टेबलस्पून घी और इन सभी चीज़ों को ना अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक हम लोग अच्छे से घी को मैदे में मिक्स करेंगे। हाथों में थोड़ा सा मसल के, जैसे ये क्रम्बलिंग टेक्सचर का हो जाएगा। अभी ये देख सकते हैं मैदा। और यहाँ पे हम डालेंगे पानी हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। पानी को हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ पे एक साथ पानी डालने से पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। जैसे हम रोटियाँ वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसका डो लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए डो बिल्कुल रेडी है और एक सॉफ्ट डो है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है या बिल्कुल हार्ड भी नहीं है। बस रोटियां जैसे बनाते हैं ना, उसी टाइप का डो है। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर। तो ये डो ना बिल्कुल रेडी है। अब क्या करेंगे, डो को एक गीले कपड़े से ढककर हम लोग रख देंगे साइड में कम से कम 20 से 25 मिनट तक, और इसको रेस्ट देंगे। और जब तक ये डो रेस्ट हो रहा है, तब तक हम कर लेते हैं फिलिंग्स की तैयारी। चंद्रकला में एक फिलिंग्स डलती है, जो कि मावा ड्राई फ्रूट्स का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे लिया है काजू और आलमंड्स। आप किशमिश भी ले सकते हैं इसमें, मैंने किशमिश यूज़ नहीं किया है आज। तो इन सभी चीज़ों को, जो काजू और आलमंड्स को ना हमें छोटा छोटा बारीक में काट लेना है और इनको एक कटोरा में मैं रख रही हूँ और इसको यूज़ करेंगे फिलिंग्स बनाने में। यहाँ पे चंद्रकला का फिलिंग्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है खोया। जो मार्केट में आता है वही खोया मैंने लिया है, वो है 200 ग्राम का खोया मैंने लिया है। अभी क्या करेंगे, एक पैन गरम करेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून घी। और जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने काट के रखे थे, उन सभी चीज़ों को डाल देंगे। इसमें आप किशमिश भी काट के डाल सकते हो, मैं किशमिश नहीं डाली हूँ। तो अभी काजू और आलमंड्स को हमने फ्राई कर लेना है। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, तभी इसमें डालेंगे खोया। और ये खोया को मैं ऐसे ही हाथों में क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। ये मार्केट वाला खोया है, आपके पास घर में बनाया खोया है वो भी डाल सकते हैं। ये ना मार्केट में मिलने वाला अनस्वीटेंड खोया है, ये स्वीट नहीं है। अभी इसमें फ्लेवर के लिए मैंने ऐड किया है थोड़ा सा इलायची का पाउडर। तो अभी इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम लोग फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखिए खोया बिल्कुल मिक्स हो गया। तो इसको और 1 से 2 मिनट तक हम लोग पका लेंगे। तो इसमें ना और एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गई थी, इसमें थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करना मैं भूल गई थी। पर आप डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ अगर नहीं करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं,
खोया फिलिंग्स या खोया और ड्राई फ्रूट्स फिलिंग्स भी आप इसमें डाल सकते हो। तो मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट था और मुझे थोड़ा सा डालना था, इसीलिए मैंने बाद में इसको ऐड कर लिया। थोड़ा सा साइड में फ्राई करके खोया के साथ मैंने मिक्स कर लिया है। तो आप जो पहले ड्राई फ्रूट्स हम लोग फ्राई कर रहे थे उसी टाइम आप कोकोनट भी ऐड कर सकते हो। अभी क्या करेंगे, हमारा फिलिंग्स बिल्कुल रेडी है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये ठंडा होने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, अभी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अभी खोया गरम गरम है, इसमें अगर चीनी ऐड कर लोगे तो ये बिल्कुल भी पानी पानी जैसा हो जाएगा, अगर आपका फिलिंग्स ठीक से बनेगा नहीं। अभी क्या करेंगे, एक कढ़ाई गरम कर लेंगे। अभी हम चाशनी बनाएंगे। तो इसमें मैंने लिया है 1.5 कप चीनी और 3/4 कप पानी। तो जितना भी आप चीनी लो उससे आधा आप पानी लेना। अगर आप 2 कप चीनी ले रहे हो तो 1 कप पानी लीजिए। इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा इलायची और थोड़ी सी केसर के स्टैंड आपके पास ना हो तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अभी चीनी और पानी को हमें 4 से 5 मिनट तक उबालना है अच्छी तरह से, जब तक ये ऑयली टेक्सचर का ना हो जाए या थोड़ा सा हाथ में लेने से चिपचिपा ना लगे। इसको बिल्कुल भी 1 तार 2 तार बिल्कुल नहीं बनाना है, जैसे गुलाब जामुन का चाशनी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप का बनाना है। अभी हमारा चाशनी रेडी है तो इसको रख देंगे साइड में। और अभी क्या करेंगे, हमारा जो फिलिंग्स हमने बनाया था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। और अभी इस फिलिंग्स में मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच भर के और आधा चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ पीसी हुई चीनी। तो पीसी हुई चीनी डालने से ना इसको मिक्स करने में इजी रहता है। तो पीसी हुई चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से हाथों में मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमारा जो फिलिंग्स है खोया का और ड्राई फ्रूट्स का, ये बिल्कुल रेडी है। और अभी इसको रख देंगे साइड में। तो चलिए हम बना लेते हैं अभी चंद्रकला। तो अभी हमारा जो डो है उसको रेस्ट किए हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। और अभी क्या करेंगे, हम लोग डो को 1 से 2 मिनट तक गूंद लेंगे अच्छे से। और ये देखिए हमारा डो बिल्कुल रेडी है। ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा नरम भी नहीं है। तो अभी थोड़ा सा डो को हाथ में लेंगे और छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। ये डो का छोटा छोटा बॉल्स बना के हम लोग रख देंगे ताकि हमें इजी हो चंद्रकला बनाने में। और अभी क्या करेंगे, एक लोई को हाथ में लेंगे और इसका एक बॉल शेप दे देंगे इसको। और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सारा बना लिया था। लिए हम लोग बना लेते हैं चंद्रकला। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बॉल्स को हाथ में लेंगे और इसको ना एक प्लेन सरफेस के ऊपर रखेंगे और हाथ से दबा लेंगे। कुछ इस तरह से मैं जैसे कर रही हूँ, इस तरह से दबा के इसको एक पूरी का शेप दे देंगे। बिल्कुल भी पतला इसको करना नहीं है या इसको बेलना नहीं है। हाथ से इसी तरह से किया जाता है चंद्रकला, इसको बेल के नहीं किया जाता है। तो आप बेलना चाहते हो तो भी बेल सकते हो, बस इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है वरना आपका जो स्टफिंग है वो निकल जाएगा। और अभी क्या करेंगे, हम लोग 2 ऐसे पूरियों जैसा शेप देंगे और एक में क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग हमारा बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए या बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टफिंग भर देंगे तो ये फट भी सकता है। अभी क्या करेंगे, पूरी के जो साइड है उसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि और एक पूरी जब इसके ऊपर चिपकाएंगे तो ये अच्छी तरह से चिपक जाए। तो क्या करेंगे, और एक पूरी को इसके ऊपर चिपका देंगे और कुछ इस तरह से शेप देंगे। हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ पिंच करेंगे और अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे। आगे की तरफ पिंच करेंगे और अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे। कुछ इस तरह से आप शेप देना है और ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से शेप बन कर के रेडी हो जाता है। पहली बार में बिल्कुल नहीं होगा, पर आप ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी है। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो पहली बार में कर दूँ, मेरा भी नहीं हुआ था 1-2, पर फिर बाद में बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। अभी क्या करेंगे, मैं और एक करके दिखा रही हूँ। 2 बॉल्स लेंगे, उनको हाथ में बस ऐसे चिपटा करना है आपको, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है या बेलन में भी बेलना नहीं है।
अभी क्या करेंगे, एक पूरी में हम लोग स्टफिंग भरेंगे और एक पूरी को ऊपर रखेंगे और इसको हाथ से चारों ओर से सील कर देंगे। कुछ इस तरह से अच्छे से सील करना है। और क्या करेंगे, हम लोग आगे की तरफ मैदे को पिंच करते जाएंगे और अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे। आगे की तरफ पिंच करना है और अंदर की तरफ मोड़ते जाना है, तो ये बहुत अच्छी तरह से शेप बन जाता है। बिल्कुल आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने सारा जो चंद्रकला है इसको बना लिए हैं पहले, और फिर बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो, ये आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इजी है, कोई हार्ड नहीं है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सारा जो चंद्रकला है बना लिए हैं। तो चलिए इसको फ्राई भी कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए तेल को मैंने गरम कर लिया है। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बस पूरा हल्का सा गरम होना चाहिए, जैसे हम कचौरी या समोसा तलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और अभी 4 से 5 चंद्रकला आप दे सकते हो एक साथ। और अभी ना इसको बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है। आप टच करोगे तो ये मतलब फट भी सकता है। इसको एक साइड से थोड़ा सा पकने देंगे, फ्राई होने देंगे, तभी ना एक चम्मच की मदद से इसको पलट देंगे और दूसरे साइड से भी इसको फ्राई होने देंगे। और ये जब ना बिल्कुल हम जब डालेंगे तेल में, ये जब होने लगेगा, फ्राई होने लगेगा, तो ये धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा अपने आप। और ये देखिए, बस दोनों साइड से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और ये बिल्कुल रेडी है। अभी क्या करेंगे, हम लोग गरम गरम चाशनी में इसको डाल देंगे। और चाशनी में डालने के बाद इसको ना चारों से हम लोग चाशनी में डुबो देंगे। जब चंद्रकला को आप चाशनी में डालो तो चाशनी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए और इसको 1 या 2 मिनट तक हम लोग चाशनी में रखेंगे। इसके बाद चाशनी से इसको निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखना है। और इसके बाद क्या करेंगे, मैं और एक बैच बना लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे तेल में मैंने और 4 चंद्रकला डाल दिए हैं। आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा फ्राई होने के बाद ये ऊपर तैरने लगा है। तो यहाँ पे मैंने जो चंद्रकला डाला था चाशनी में, वो बिल्कुल रेडी है। अभी इसको निकाल लेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा आपको चाशनी में चंद्रकला को नहीं रखना है। तो अभी ये चंद्रकला बिल्कुल रेडी है। हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इधर जो हमने 4 चंद्रकला डाले थे फ्राई करने के लिए, ये भी बिल्कुल रेडी है। ये दोनों तरफ ऐसे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाने के बाद और अच्छे से पकने के बाद इसको हम निकाल लेंगे और इसको भी चाशनी में हम लोग डाल देंगे। चंद्रकला को आप बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं पकाना है, वरना वो अंदर से पकेंगे नहीं। बहुत हल्का आंच में या लो फ्लेम में आपको पकाना है। इस तरह से मैंने जो सारा चंद्रकला है वो बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इतना भी हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। इस दिवाली में ज़रूर ट्राई कीजिए चंद्रकला की रेसिपी को। बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल रेसिपी है और अंदर से ना बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और बाहर से क्रिस्पी रहेगा। बिल्कुल अंदर तक जाएगा जो भी चाशनी आप बनाओगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन कर के तैयार होंगे और सबको पसंद आएगा, बच्चों से लेकर बड़ों तक। मैं इसको तोड़ कर के भी दिखाऊंगी। चाशनी जो है बिल्कुल अंदर तक गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा बन कर के रेडी है। तो ये ना बिल्कुल भी इजी रेसिपी है। आप ज़रूर इस दिवाली में इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। और आज का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। आज का रेसिपी आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके और लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी मैं इस दिवाली में। तो देखते रहिए और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर गाइस।